तब भगवान बोलते हैं कि नारद जी, जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरा नाम लेते हैं, जहां भक्त बैठ करके भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, उस जगह में हम तुरंत पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ है यहाँ आप लोग बैठ करके भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान यहीं पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा है, माया का पर्दा। हम सभी को लगता है कि भगवान तो कभी मिल ही नहीं सकते, भगवान को पाना यानी असंभव, लेकिन ये असंभव नहीं है। भगवान तो हमारे साथ है, हमारे पास में है। अभी आप लोग यहाँ बैठ करके जो अनुभव आपको हो रहा है वही तो भगवान का होने का अनुभव है। जितने दूर हमें लगते हैं उतने दूर भगवान नहीं है। बस एक माया का पर्दा हटते ही भगवान दिख जाते हैं, वो हमारे पास है, लेकिन केवल माया के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि हमारे सामने से माया का पर्दा हट जाए तो भगवान तो सामने ही खड़े हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, पीछे वालों भी बोलो ना। तो इस प्रकार नारद जी महाराज ने बताया। भक्ति मैया बार बार नारद जी को प्रणाम करती हैं। अब नारद जी कहते, देवी आप चिंता मत करिए, इस संसार में चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो होना है वो हर हाल में होगा, जो नहीं होना है वो हर हाल में कितना भी कोशिश करो वो नहीं होगा। लेकिन हर बात के लिए हम लोग चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, नुकसान स्वयं को है। नारद जी कहते, देवी आप चिंता मत करिए, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते, देवी आप चिंता मत करिए, जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया, दुख आया, दुख का पहाड़ टूट गया, तो भी आपको चिंता नहीं लेना है, भगवान का चिंतन करना है। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का अंतर है। यदि हम चिंता करते हैं तो जीते जी हम जल रहे होते हैं। चिंता आपको जलाता है, जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है और मुर्दे को चिता जलाता है, बस इतना अंतर है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करिए, हर हाल में भगवान के साथ में रहिए, भगवान के चरण का स्मरण करिए, चिंतन करिए। अगर आप भगवान के चरण का चिंतन करोगे तो इसमें फायदा है, चिंता में कोई फायदा नहीं। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए आप लोग जीवन में कभी चिंता मत करिएगा, कुछ भी हो जाए भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान जो करेंगे आपके हमारे हित के लिए अच्छा ही करेंगे। अब उसके बाद भक्ति मैया कहती, प्रभु आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं भरोसा करती हूँ। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करिए, आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कान में जाकर के मंत्रोच्चारण करते हैं, वेद पढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, फिर मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाते हैं। अब नारद जी सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं जो करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए।
वेद मंत्र पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए जग जाते हैं, गीता पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए जागृत होते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब नारद जी महाराज अत्यंत दुखी होकर के पूरे संसार में घूम रहे हैं, मैं क्या करूं। इतने में आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करते हैं सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म के बारे में नारद जी महाराज जानना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। पूछते पूछते बड़े बड़े साधु संतों के पास में गए, सबसे पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तब उसके बाद देवर्षि नारद जी जो है घूमते घूमते पहुंचे, 4 कुमार मिले और 4 कुमार से पूछा कि महाराज ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। वही सनकादिक 4 कुमार जिनके बारे में आप सुनते हुए आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि महाराज ये बताएं कि सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म कहते हैं। तब उसके बाद 4 कुमार बोले कि भागवत महापुराण ही सत्कर्म है, सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना। अब नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जिस वेद से भागवत जी का प्राकट्य हुआ, वेद तो हमने सुना दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। और वही वेद से निकला भागवत सुना करके कैसे ज्ञान वैराग्य जागेंगे। तब 4 कुमार कहते हैं देखो नारद जी, वेद एक वृक्ष है। वेद क्या है, वृक्ष है, और वेद में फला हुआ विगलित फल श्रीमद् भागवत रूपी फल है। जिस प्रकार से यदि आपको फल खाना हो, फल का स्वाद कभी भी वृक्ष में नहीं मिलता। अब आपको आम खाना हो, आम का सीजन खत्म हो गया, तो आपने सोचा कि मैं आम के लकड़ी को खा लेता हूँ, पत्ता को खा लेता हूँ, उसके वृक्ष को खाते हैं, तो क्या आपको आम का टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस प्रकार फल का स्वाद पेड़ में नहीं मिलता, उसी प्रकार जो स्वाद भागवत रूपी कथा में है वो वेद में नहीं मिल सकता। बोलिए भागवत महापुराण की। अब नारद जी भागवत के बारे में समझ गए। भागवत एक फल है जहाँ पर भगवान के मधुर लीला कथा प्रसंग से सुंदर रूप से सुखदेव जी ने वर्णन किया है। भागवत एक फल है। अब भागवत की कथा सुनने के लिए नारद जी महाराज अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। 4 कुमार बोले कि नारद जी भागवत कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य अवश्य जागृत होंगे। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, दोनों हाथ उठा करके बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। अब उसके बाद नारद जी महाराज बोले मैं भागवत का आयोजन करता हूँ। कहाँ पर करना है, कौन से धरती पर करना है? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अब हम आयोजन करेंगे। क्यों? भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापना करने के लिए भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन होगा। कहाँ पर करना है? तो कहा कि भागवत जी का आयोजन होगा हरिद्वार के तट, गंगा जी के तट पर। हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ आयोजन किया जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब जैसे नारद जी ने संकल्प किया
भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए भागवत जी का आयोजन हुआ। गंगा जी के पावन तट पर बड़े बड़े साधु संत महंत महापुरुष पधारे। भागवत कथा प्रारंभ हुआ। वहां पर जय जयकार, नमः शब्द, श्री शब्द, शंख ध्वनि उच्चारण होने लगा। जय जयकार चारों ओर गुजरा है। भागवत कथा प्रारंभ हुआ। सबने बड़े भाव से मन लगा करके भागवत कथा श्रवण पान किया। और जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, वहां पर भक्ति मैया नृत्य करती हुई वहां पर प्रकट हो जाती। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। देखो भक्ति मैया अकेली नहीं आई, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आई। कैसे? भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के नाचती हुई झूमती हुई वहां पर प्रकट हो जाती है। अब भक्ति मैया को देख करके सब कोई बड़े हर्षित हो गए। ज्ञान वैराग्य भी कथा से जवान हो गए। प्यार से बोलो। अब देखो जहां पर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ में आ जाए वहां भगवान ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर आए, भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए घनश्याम भगवान की। भगवान कैसे आए? बनमाली घनश्याम पीतवा मनोहरः कांची कला परुचिरो लसन मुकुटकुंडलः। बड़े ही सुंदर रूप में घनश्याम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय हो। देखो भगवान कैसे हैं आप लोग जानते हैं? भगवान बड़े सुंदर हैं, जिनके होठ पर मधुर मुस्कान है, जिन्होंने अपने सिर पर सुंदर मुकुट धारण किया है, मोर मुकुट धारण किया, हाथों में बंसी है, पीतांबरधारी भगवान बड़े प्यारे लगते हैं। आइए भगवान के छवि के बारे में हम जाने भजन के माध्यम से, उसके बाद फिर आगे कथा प्रसंग को बढ़ाएंगे। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी वाला सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी वाला सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी
कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। हे चंदाए सावरा तारे हैं ग्वाल बाल। हे चंदा ऐसा मेरा तारे हैं बाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। ये लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोने तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ए सुंदर श्याम सलोने तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो ताली जोरदार। जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। जब जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब जब बंसी बजावे
और गले में जंती माला, हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो और मुख पे माखन मलता, तो बल घुटने के चलता, मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता, तो बल घुटने के चलता, मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग को दे मुख मन भी जलता, देखिए तो नाम को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों पे काजल डारा, आँखों में काजल काला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, कुर्सिला वाली मैया की, दुर्गा मैया की। एक बार जोर से बोल दो ना, राधे राधे थोड़ा और जोर से बोल दो ना, राधे। ऐसे नहीं, फुल एनर्जी में दोनों हाथ उठा करके बोल दो ना। इधर वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलिए ना। आनंद आ रहा है आप लोग को? अब क्या करें, हमारे सामने इतने ज्यादा भक्त लोग हैं, साइड में बहुत भीड़ है, अब दोनों तरफ देखना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। इस कथा में इधर भी देखना पड़ रहा है और इधर भी घूम करके वही भीड़ है। एक बार सबके लिए दोनों साइड से जोरदार ताली बजाइए।
प्यार से चिल्ला करके बोल दो ना। राधे राधे। चलिए, तो इस प्रकार भगवान भी कथा में उपस्थित हो जाते हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। गंगा जी के तट पर, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में नारद जी महाराज ने भागवत महापुराण का आयोजन किया। और मैंने सुना है शायद ये क्षेत्र भी गंगा जी का ही तट है। ऐसा है क्या? गंगा जी के पास में, यहां से कितने किलोमीटर दूर है गंगा जी? बाजू में, बगल में? हाँ, 1 किलोमीटर। वाह जी, जी जी, बहुत सुंदर। गंगा जी बस पास में बह रही हैं और हम लोग भी गंगा जी के तट पर बैठ करके, माता रानी के सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण पान कर रहे हैं। भागवत रूपी गंगा में स्नान कर पा रहे हैं। ये आप लोगों के जीवन का डबल सौभाग्य है। प्यार से बोलो। वास्तव में आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि इतना विषम परिस्थिति था, बाढ़ से पूरा जगह डूबा हुआ है, फिर भी आप लोग होठों में मुस्कान लेकर के कथा सुनने आए हैं। वास्तव में आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। अपने लिए ताली बजा दो। अब यहाँ नारद जी ने जैसे भगवान के बारे में पूछा, जहां पर भागवत कथा का आयोजन हो वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ में भगवान आते हैं। अब सावधानी के साथ में सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग सिर्फ इधर देखो। 3 घंटे, 1 घंटे और देखो, यहाँ आने के बाद 2 घंटे कैसे बीत गए किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि भगवान की कथा में वो आनंद है। जब हम इस आनंद के सागर में डूब जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। आप लोग जमीन में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इतने गर्मी में खचाखच भीड़ है, फिर भी आप लोग आनंद में डूबे हुए हैं। इस आनंद के सामने तो घर के एसी कूलर सब फेल है। जमीन में बैठ करके मुस्कुरा करके कथा सुन रहे हैं। वास्तव में सब कोई बड़े अच्छे हैं। भागवत कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रकट करती है। जहां भागवत जी का आयोजन हो वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों आ जाते हैं। और जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो वहां साक्षात भगवान भी आ जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, अब केवल आज 2 दिन बीत गए, कल से 7 दिन और बचे। आप लोग बड़े शुद्ध मन से कथा सुनने आना, पवित्रता के साथ में कथा सुनने आइएगा, क्योंकि ये जो जगह है साधारण जगह नहीं, साक्षात भगवान विराजते हैं भागवत में। इसलिए भाव से आना। यहाँ नारद जी महाराज ने 4 कुमारों को एक सवाल और पूछा, प्रभु ये बताएं, भागवत सुनने से मनुष्य का कल्याण होगा, ये तो आपने कह दिया, लेकिन क्या भागवत सुनने से पाप करने वाले व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? राजा परीक्षित जी तो पापी नहीं थे, उनका उद्धार हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन पाप करने वालों व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? तब 4 कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, भागवत जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, बड़े बड़े पाप करने वाले पापी के ऊपर भी कृपा करते हैं। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिना
सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो व्यक्ति हमेशा ही पाप करते हैं, ऐसे मनुष्य के ऊपर भी भागवत जी कृपा करते हैं। अब देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ पाप किया हो, ऐसे पापी के ऊपर भी यदि कोई कृपा कर सकता है तो केवल भागवत जी है। तो यहाँ नारद जी ने पूछ लिया कि प्रभु ये भी बता दो, पापी का उद्धार तो होगा, आपने कह दिया, हम मान लिए, लेकिन कैसे कैसे पापी, पाप करने वाले व्यक्ति का भी कुछ श्रेणी होता होगा, वो बता दीजिए। तब कहा कि देखो नारद जी, 5 प्रकार के पाप हैं जिन पाप को बहुत उग्र रूप दिया गया। ये बड़े बड़े पाप हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप करने वाले पापी का भी उद्धार भागवत जी से होगा। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये भी बताइए वो बड़े बड़े पाप कौन से हैं। अब 4 कुमार कहते हैं, देखो दुनिया में बहुत से पाप हैं। अगर आपने अपने वाणी से किसी को कुछ बुरा कह दिया, वो भी पाप है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप नहीं है। 5 प्रकार के पाप के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो अत्यंत बृहद पाप है। तब मुनियों ने कहा कि सबसे पहले नंबर में है मदिरा पान। मदिरा पान करना ये महापाप है, पाप से भी बड़ा महापाप। ये पाप जीवन में कभी किसी को करना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये भी बता दो, हमें थोड़ा ज्यादा पूछने का स्वभाव है हमारा। हम जब मन करे तो पूछ ही लेते हैं, बुरा मत मानिएगा। आपके क्षेत्र में कोई मदिरा पान करता है क्या? हाँ कि ना? अगर करते हैं तो हाथ उठा दो। इधर से तो उठ रहा है हाथ, इधर से नहीं उठेगा, पक्का पता है। जहां भैया लोग बाबा लोग बैठे होंगे वो नहीं उठाएंगे। प्यार से बोलो। माताएं हाथ उठा रही हैं, शायद उनके घर में वो समस्या होगा। प्यार से बोलो ना। ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मदिरा पान करना महापाप है। अगर आपके क्षेत्र में कोई करते हैं तो ये बुरे आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि मदिरा पान करने से आपका भी नुकसान है, आपके परिवार का नुकसान है। एक तो आपका इज्जत सम्मान, जो मान सम्मान जीवन में कमाया सब चला जाएगा। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति इतना ज्यादा खर्च करता है मदिरा के लिए। कई बार हम लोगों ने ऐसी घटना सुना है, वही मदिरा के कारण मकान, दुकान, खेत सब बिक गया। इसलिए मदिरा पान मत करिए। यदि जीवन में आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो कभी भी मदिरा को हाथ ना लगाएं, ये संकल्प करिएगा। मदिरा पान महापाप है। अगर ये व्यक्ति भी भगवान के सामने आकर के छोड़ने का संकल्प करता है और क्षमा मांगता है, तो भागवत जी उसके ऊपर भी कृपा अवश्य करते हैं। दूसरे नंबर में कहा गया ब्रह्म हत्या, ये भी महापाप है। तीसरे नंबर में कहा स्वर्ण चोरी, ये भी महापाप है। चौथे नंबर में कहा परस्त्री गमन, ये भी महापाप है। 5वें नंबर में कहा विश्वासघात करना। जो व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, ऐसे व्यक्ति का भरोसा कभी मत तोड़िए। कहते हैं जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी झूठ ना बोले जो आपके झूठ पर भी भरोसा करता हो। जो व्यक्ति आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास करता हो, भरोसा करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये भी महापाप है। तो हमने कुछ 5 महापाप के बारे में बताया। ये 5 प्रकार के पाप कभी नहीं करना चाहिए। यदि हो गया है तो आप भागवत जी के सानिध्य में आकर के क्षमा मांगे और उसके बाद हमेशा उस पाप से दूर रहने का संकल्प लें।
तब तो भागवत जी आपके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अब उसके बाद पाप के बारे में, पंच महापाप के बारे में बताया। तत्पश्चात नारद जी महाराज को सौनकादिक 4 मुनि कहते हैं, 4 कुमार कहते हैं। नारद जी और कोई आपके मन में शंका हो तो वो भी बताइए। नारद जी बोले प्रभु ये बताइए, आपने कहा 5 प्रकार के पापी का भी उद्धार होगा, मनुष्य का कल्याण होगा, क्या भागवत सुनने से भूत का उद्धार संभव है? अब 4 कुमार कहते हैं अवश्य है। कितना भी बड़ा डरावना भयंकर वाला भूत हो, उसका भी कल्याण भागवत जी से अवश्य होगा। अब नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे कोई उदाहरण के साथ में समझाइए। तब 4 कुमारों ने कहा नारद जी एक बार तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यसात् कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में हर चीज है। सुंदर सी पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधुली। आप लोग धुंधुली को तो जानते ही होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा, क्योंकि आप लोग हर साल कथा सुनते हैं तो ये कथा तो सभी को याद रहता है। आत्मदेव जी की पत्नी है, उनका नाम है धुंधुली। आत्मदेव जी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पत्नी है, संपत्ति है, हर चीज है, लेकिन घर में संतान नहीं। अब देखो, जिस घर में समस्त साधन संपन्न होने के बाद यदि संतान ना हो तो घर में खुशियां नहीं होती। जब तक बच्चे ना हो तो वो घर सुना सुना लगता है। आत्मदेव जी महाराज विचार करते भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक बालक देते तो उनका क्या ही जाता, एक संतान होना जरूरी। धुंधुली देवी बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। ऐसा स्वभाव था जब तक उनको 4 घर में जाकर के लड़ाई ना करा दे तब तक भूख प्यास नहीं लगती थी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये जो स्वभाव है ना सबसे बुरा स्वभाव है। यदि जीवन में सुखी रहना है तो कभी किसी की बुराई कहीं जाकर के मत करिएगा। बहुत से लोगों का चुगली करने का आदत होता है ना, सास की चुगली मायके में कर दिया, जेठानी की चुगली देवरानी से कर दिया, इसकी बात उसको बताया, उसकी बात उसको बताया और लड़ाई करवा दिया, फिर जाकर के प्रसन्न होते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में किसी की बुराई न करिए। अगर आप किसी की बुराई नहीं करते तो आप सुखी रहेंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोलो ना जी। अब धुंधुली देवी हर रोज यही काम करती हैं। आत्मदेव जी विचार करते हैं भगवान ने सब दिया, एक बालक और होता तो जीवन धन्य हो जाता, संतान हो जाए ये आस है। लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद भी उनके घर में बालक नहीं है। अब एक बार आत्मदेव जी विचार करते हैं कि एक काम करते हैं, ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। अत्यंत दुखी हो गए और आत्मदेव जी महाराज मरने के लिए कुएं के पास में गए। आत्मदेव जी मन में यही सोचते भगवान ने सब दिया, संतान बस नहीं दिया, और जिसके घर में बालक ना हो
ऐसे जिंदगी किस काम का। सबको लगता है कि वृद्धावस्था का सहारा केवल बालक है, संतान होना जरूरी, ये सबके मन में होता है। आत्मदेव जी गए, मरने की सोच लिया, बैठ करके रो रहे हैं। एक साधु बाबा आए हैं, साधु बाबा ने दूर से जैसे देखा, रोता हुआ ब्राह्मण को देख करके उनको लगा कि इन्होंने भगवान का भजन किया होगा, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, इसलिए ये रो रहे हैं। पास में आए, आकर के समझाया कि ब्राह्मण आप दुखी मत होइए, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा। एक दिन भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। देखो, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दुनिया को वैसा ही देखता है। अगर आपके भीतर अच्छाई है तो आपको पूरा दुनिया अच्छा लगेगा। अगर आपके भीतर बुराई है तो आपको पूरा दुनिया बुरा लगेगा, क्योंकि देखने का चश्मा स्वयं के पास होता है। अगर आप काले चश्मा धारण करो तो आपको सब चीज काला काला नजर आएगा। आप लाल चश्मा धारण करो तो पूरा लाल रंग दिखेगा। आप सफेद धारण करो तो सब सफेद दिखेगा। आपके पास जो है आप संसार में वही देख पाओगे। तो यहाँ जैसे बाबा जी आए, बाबा को लगा कि वो तो भजन करने वाले साधु थे, उनको लगा कि ये ब्राह्मण ने भजन किया होगा, भगवान नहीं मिले इसलिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आप चिंता मत करिए, एक दिन भगवान अवश्य दर्शन देंगे। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि देखो महाराज, हम भगवान के लिए तो नहीं रो रहे, हमें एक संतान चाहिए। भगवान ने सब दिया, कृपा करके एक बालक और हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता। हम संतान के लिए रो रहे हैं। तब ब्राह्मण बोले कि आप कुछ भी करिए, आप हमें एक संतान प्रदान करो। साधु बाबा समझाते, देखिए ब्राह्मण देव, इस संसार में कुछ भी नहीं है। संतान से आपको लग रहा है कि सुख मिलेगा, लेकिन संतान से सुख मिलने वाला नहीं है। आपने कईयों ने अनुभव किया होगा, अगर बच्चे अच्छे हुए, संस्कारवान हैं, आपने समय में संस्कार दिया है तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे। लेकिन संस्कार नहीं है तो बच्चा, आज के समय बहुत से घटना हमने सुना है, देखा है, स्वयं तो बढ़िया जिंदगी जीते और माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो संतान से भी सुख मिलने वाला नहीं है। साधु बाबा ने खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव जी को समझ में नहीं आई। अगर व्यक्ति जब तक समझना ना चाहे, स्वयं समझना ना चाहे, तब तक उसको बात समझ में नहीं आई। खूब समझाया, आत्मदेव जी नहीं समझे। तो उसके बाद में साधु बाबा बोले, महाराज आपके भाग्य में एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तब ब्राह्मण आत्मदेव जी कहते हैं कि देखिए, आप साधु हैं, आप भजन करते हैं, भगवान के भक्त हैं। मैंने सुना है अगर आप चाहे तो सब कुछ संभव है, साधु संत चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। आप मुझे बच्चा प्रदान करो, संतान प्रदान करो। तो उसके बाद बहुत जिद करने के बाद एक फल को अभिमंत्रित करके साधु बाबा ने दिया। आत्मदेव जी फल को लेकर के अत्यंत प्रसन्न होकर के घर गए। साधु ने जैसे बताया पत्नी को देना, अगर पत्नी इस फल को खाएंगी तो आपके घर में संतान होगा। आत्मदेव जी दौड़ के गए, धुंधुली को बुलाया, धुंधुली आई और आत्मदेव जी बोले कि देवी ये फल जो है आपको खाना है, हमारे घर में संतान होगा। देवी धुंधुली ने जैसे देखा, पति के सामने कहा ठीक है, मैं स्नान करके पूजा पाठ करके अवश्य खा लूंगी। लेकिन धुंधुली देवी, आत्मदेव जी तो चले गए प्रसन्न होकर के, वो मन ही मन विचार करते क्या फल खाने से बच्चा होगा। उसके मन में तो कुविचार आने लगे, केवल फल खाने से संतान होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। और फल को देखते खाऊं कि ना खाऊं,
अगर सच में बालक हुआ तो मैं क्या करूंगी। जिस समय बालक गर्भ में रहता, अगर उस समय कोई नुकसान हुआ घर में, आदि तूफान आया, भूकंप आया, तो सब भागेंगे, मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसे कुविचार कुभाव उसके मन में आने लगे। लेकिन उस समय धुंधुली जो है अत्यंत दुखी है, चिंतित है, वो विचार कर रही, सोच रही है। सन्नाटा छा गया। मोहल्ले से एक सहेली आई, धुंधुली से बोली कि आज क्या बात है, आप इतनी शांति से कैसे। धुंधुली ने सारी बात बताई। सहेली बोली कि देखो, अगर ये बात सच है तो आपको फल खा लेना चाहिए। साधु की कृपा से हो सकता आपके घर में बालक हो जाए। लेकिन इतना कहकर के सहेली गई। अब धुंधुली उस फल को देखती है, खाऊं कि ना खाऊं, अगर सच में बालक होगा तो मैं क्या करूंगी। और एक मन कहता है, कभी कभी मन में बहुत सी बातें आते हैं। धुंधुली मन में विचार करते, क्या फल खाने से सच में बालक होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, जब तक विश्वास ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कार्य करते हैं, विश्वास के साथ में अगर करते हैं तो कार्य सफल अवश्य होगा। प्यार से बोल दो, राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। अब उसके बाद देवी धुंधुली अत्यंत चिंतित है। उसकी बहन आई, सारी बातें उसने बहन को बताया। अब धुंधुली की बहन ने कहा, दीदी चिंता मत करिए, मेरे पास में एक उपाय है। बोले कौन सी उपाय। बहन बोली, हमारे गर्भ में बालक है, आप ये फल गाय को दीजिए, परीक्षा होगा ये फल खाने से सच में बालक होगा कि नहीं ये भी पता हो जाएगा। और मेरे गर्भ में जो बालक है वो मैं आपको दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसा दक्षिणा दे देना। और तब तक आप झूठ बोल देना कि मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। 9 मास पर्यंत धुंधुली ने अपने पति के सामने झूठ कहा, अभिनय किया। जिस प्रकार से गर्भवती महिला रहती उसी प्रकार से धुंधुली रही। अब 9 महीना होने के बाद में बहन के घर में बालक का जन्म हुआ। धुंधुली ने पति से कहा कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव जी अत्यंत हर्षित हो गए, पूरे गांव में लड्डू बांटने लगे, खुशियाली मनाने लगे। ठीक उसके 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। बालक बड़ा ही सुंदर तेजस्वी बालक है, शरीर मनुष्य के समान और कान गाय के समान है, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब जैसे धुंधुली के बहन के पुत्र धुंधुकारी और गोकर्ण जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब धुंधुकारी खेलने के लिए बाहर जाता है तो दूसरों के बच्चों को मार करके आता है, दूसरों के बच्चों को कुएं में धक्का दे के आता है। अब ये काम रोज होने लगा तो आत्मदेव जी के पास में पड़ोसी आकर के, गांव के लोग आकर के शिकायत करते हैं, अरे आत्मदेव जी आप इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, थोड़ा ज्ञान अपने बच्चा को भी दीजिए, थोड़ा संस्कार उसको भी दीजिए। आत्मदेव जी को बड़ा दुख होने लगा। घर में बालक तो है, इतना दुष्ट बालक है, उसी के कारण रोज सुनना पड़ रहा है। देखो, अगर किसी के बालक खराब काम करे तो माता पिता को बड़ा बुरा लगता है। कोई आकर के आपसे कह दे कि आप अपने बेटा को थोड़ा संस्कार दो, उस समय बड़ा दुख होता है। अब धुंधुकारी के ये आदत को देख करके पिताजी अत्यंत दुखी हैं। और एक बार गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं, ऐसे पुत्र के साथ में रहने से अच्छा तो मैं चला जाता हूँ, सब कुछ त्याग के चला जाता हूँ, शरीर को त्यागता हूँ। अब आत्मदेव जी को आज याद आता है, उस समय साधु बाबा ने कहा था अब संतान से सुख नहीं होता। उसी समय अगर मान लिया होता तो आज ये झेलना नहीं पड़ता। आज आत्मदेव जी समझ गए।